हाय एवरीवन, आज हम ऑक्सीलेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। अब तक हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं। जो भी हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये न्यूली एडेड पोर्शन है आपके ऑक्सीलेशन चैप्टर में। इसके पहले ये आपका ऑक्सीलेशन चैप्टर में नहीं था, ठीक है। और जो भी आपका डैम्प ऑक्सीलेशन है, ये डैम्प ऑक्सीलेशन कम्प्लीटली क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। वो आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, याद रखो। इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो भी दो टॉपिक है, ये दो ही टॉपिक आपको लर्न करना है। उसके बाद जो भी आपको दिया है 5.14, वो आपको कम्प्लीटली पढ़ाई नहीं करनी है। वो आपका पोर्शन क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। साथ ही साथ फ्री ऑक्सीलेशन एंड फोर्स ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस, ये भी टॉपिक क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। तो ये आपको रीड आउट नहीं करना है। दैट्स व्हाई मैंने सबसे पहले कहा कि ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है किसका, ऑक्सीलेशन का, जो आज हम स्टडी करने वाले, ठीक है। बट बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे आपके बुक में पेज नंबर 124 के ऊपर डिफरेंस दिया गया है कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के बारे में। कोनिकल पेंडुलम आपने कहाँ पे स्टडी किया था, इन द रोटेशनल डायनामिक, और सिंपल पेंडुलम हमने कहाँ पे स्टडी किया, ऑक्सीलेशन चैप्टर में। तो ये जो भी डिफरेंस है बहुत ही इजी तरीके से दिया, आपको ये एक बार क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि 3 मार्क के लिए ये आपको कुछ एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सो कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको क्या करना है, ये रीड आउट करके ही जाना है। जहाँ पे सिंपली आपको बताया कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जिसमें बॉब हमारा कैसे रोटेट होता है, इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक कोन होता है ये, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। तो जो भी हमारा बॉब है वो इस तरीके से रोटेट होता है, कहाँ पे, कोनिकल पेंडुलम में। वेयर सिंपल पेंडुलम में हमारा जो भी बॉब है वो वर्टिकल सर्कल में ऑक्सीलेशन परफॉर्म करता है, मतलब इस तरीके से। तो इसे क्या कहा जाता है, वर्टिकल सर्कल। ये अच्छे से मैंने आपको वीडियो में समझा के दिया है, ठीक है। सेकेंड क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर कॉन्स्टेंट इन द कोनिकल पेंडुलम। काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड। जो भी सिंपल पेंडुलम होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंटर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वेयर एज कोनिकल पेंडुलम में वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सेकंड हमने फॉर्मूला देखा था टाइम पीरियड का। सो कोनिकल पेंडुलम के लिए क्या था, 2π√L cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, और इसके लिए क्या था, T = 2π√L/g। सिंपली यहाँ पे सिर्फ क्या है, cos थीटा है। तो ये जो भी डिफरेंस पेज नंबर 124 के ऊपर दिया गया है, ये आपको क्या करना है, रीड आउट करना है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, विच इज़ नथिंग बट द एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हम समझा के लेंगे कि एंगुलर एसएचएम क्या होता है करके, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। जैसे हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले हम उसको जान लेंगे कि वो किस प्रकार का होता है, और बाद में हम उसका क्या देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट, आपने अगर एक आधा स्ट्रिंग है, आपने कभी ये करके देखा होगा अपने घर पे, कपड़े धोते टाइम पे अगर आपको कपड़ों का पानी अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 साइड से 2 पर्सन खड़े होते हैं, ठीक है। एक साइड वाला पर्सन क्या करता है, उसको रोटेट करता है, ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मैं रोटेट कर रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट अनदर साइड का जो पर्सन है वो अगर उस कपड़े को छोड़ देता है, ठीक है, उसको नहीं जम रहा है उसको पकड़ना, अगर उसने उसको छोड़ दिया तो देखो वो रोटेट होके अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, ठीक है। बट वो रोटेट कौन से डायरेक्शन में होता है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपने ये कभी किया नहीं होगा तो अभी घर पे जाओ, एक कपड़ा लो, 2 साइड से 2 पर्सन को खड़े रखो और उसको रोटेट करो। तो देखो आपकी जो डायरेक्शन है, जहाँ से आप उसको रोटेट कर रहे हो, और जैसे ही अगर आप उसको छोड़ देते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पे आ जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। अगर आपने वैसा नहीं किया होगा तो आपकी सिस्टर होती है, सिस्टर के जो हेयर्स होते हैं उस हेयर्स को आप ऐसे ऐसे कर्ल करो, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसको छोड़ दो, तो विद इन अ सेकेंड वो कहाँ पे आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मेटालिक डिस्क कंसीडर करती हूँ, इस मेटालिक डिस्क को मैं रोटेट करती हूँ, तो ये इस तरीके से रोटेट होते जाएगा। स्ट्रिंग हमारा ये जो भी वायर है वो क्या होते जाएगा, इस डिस्क को मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट करते जा रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं डिस्क को रोटेट करूँगी तो ये वायर हमारा रोटेट होगा। आपको ये इमेजिन करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स हमारा क्या है, पूरा इमेजिनेशन के ऊपर ही होता है। तो आपको ये क्या करना है, इमेजिन करना है। मैं एग्जाम्पल से आपको ये समझा के दे रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे ये रोटेट होगा, अब यहाँ से मैं फोर्स को हटा देती हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने फोर्स को हटा दिया तो
तो ये घूम के कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेरा पहले मैंने रोटेशन कौन से डायरेक्शन में किया, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। बट जैसे ही मैंने फोर्स को रिलीज कर दिया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। बट कौन से डायरेक्शन में, उसके रोटेशनल कौन से डायरेक्शन में थे, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है इसी को क्या कहा जाता है, टॉर्सनल ऑक्सीलेशन, ठीक है। ऐसे टाइप के जो मोशंस होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, टॉर्सनल ऑक्सीलेशन। ये नया है बट सिंपल है। टॉर्सनल ऑक्सीलेशन किसे कहोगे, जहाँ पे कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में अगर आप उसको रोटेट करते होंगे, ठीक है, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जैसे ही हमने फोर्स को रिलीज कर दिया तो वो कहाँ पे आ जाएगा, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में, बट कौन से डायरेक्शन में, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा टाइप का जो मोशन होता है उसको क्या कहा जाता है, टॉर्सनल ऑक्सीलेशन, ठीक है। सो टॉर्सनल ऑक्सीलेशन हम किसे कहेंगे, इफ द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट द एक्सिस अलोंग द वायर। अगर मैं इस डिस्क को क्या करती हूँ, स्लाइटली ट्विस्ट करती हूँ, ठीक है, मतलब मैं उसको घुमाने वाली हूँ, तो ये जो भी वायर है वो वायर ट्विस्टेड हो जाएगा, ठीक है, एंड रिलीज, और वहां से मैं उसको क्या करती हूँ, जो भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उस एक्सटर्नल फोर्स को हम रिलीज कर देते हैं। तो क्या होगा, इट परफॉर्म द रोटेशनल मोशन पार्शली। वो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। Such oscillation are called as the angular oscillation or it is called as the torsional oscillation। तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, एक तो एंगुलर ऑक्सीलेशन कहा जाता है या फिर उसको क्या कहा जाता है, टॉर्सनल ऑक्सीलेशन। मतलब पहले वो क्लॉकवाइज में जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, फिर से क्लॉकवाइज जाएगा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बट वो क्या परफॉर्म कर रहा है, पार्शली रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है इसीलिए हम उसको वर्ड क्या लगाते हैं, एंगुलर। और स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होता होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी मेटालिक डिस्क है वो मेटालिक डिस्क क्या कर रही है, पार्शली परफॉर्म द रोटेशनल मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज सेंस। Such type of motion is called as the angular acceleration or it is called as the torsional oscillation। Hope you understand, ठीक है। सो आपको एग्जाम्पल से ये समझ के लेना है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने कपड़े के बताया, उसको अगर आप रोटेट करते हो तो वहाँ पे वो पार्शली पूरा रोटेशनल मोशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पार्शली आप घुमा रहे हो तो पार्शली रोटेशनल मोशन करेगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसको रिलीज कर देते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे टाइप के जो मोशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, टॉर्सनल ऑक्सीलेशन। एक टाइप वो क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर से क्लॉकवाइज जाएगा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बट वो क्या परफॉर्म करेगा, रोटेशनल मोशन। सो दिस टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन इज नोन एज द एंगुलर ऑक्सीलेशन और टॉर्सनल ऑक्सीलेशन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई ना कोई तो भी फोर्स होगा जो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ला रहा है, ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब मेन पोजीशन में लेके आ रहा है, ठीक है। सो वो हमारा फोर्स कौन सा होता है, जो ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लेके आने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स हमारा कौन सा होता है, वी नो दैट इट इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स। वो हमारा कौन सा फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, इन द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, पार्शली रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और जहाँ पे रोटेशनल मोशन आता है वहाँ पे क्या आता है, कौन सा फोर्स होता है, याद करो, आपने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा होगा, मैंने आपको अच्छे से समझा के दिया है। कौन सा होता है, टॉर्क होता है। मतलब ये ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, एक पॉइंट आएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिट वहीं तक है, वो वहाँ तक ही ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं जर्क प्रोड्यूस होगा या फिर एक झटका लगेगा, दिस टाइप ऑफ जर्क इज नथिंग बट द टॉर्क। तो यहाँ पे वो टॉर्क क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएगा, मेन पोजीशन के पास। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। जैसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आता है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो यहाँ पे एंगुलर ऑक्सीलेशन में
जो फोर्स होता है हमारा, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आता है, मीन पोजीशन के ऊपर, तो वो फोर्स हमारा प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में, टॉर्क के फॉर्म में। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो टॉर्सनल ऑक्सीलेशन या फिर एंगुलर ऑक्सीलेशन हम किसे कहेंगे, जहाँ पे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन, बट कब, जब उसको आप रिलीज कर दोगे। ठीक है, सो इट परफॉर्म द रोटेशनल मोशन पार्शली इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। Such type of oscillation are called as the angular oscillation or it is called as the torsional oscillation। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आता है, टॉर्क लेके आता है। सो टॉर्क इज नथिंग बट द वन ऑफ द टाइप ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द वायर एज वेल एज डिस्क। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, एक्स के साथ। एक्स इज अवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो जो भी हमारा टॉर्क है वो टॉर्क क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, थीटा के साथ। अब थीटा क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और अगर आपके पास एंगुलर में रोटेशनल मोशन में कोई चीज़ अगर मोशन परफॉर्म कर, रोटेशन अगर कोई चीज़ परफॉर्म करती होंगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, साइड हमारे ये सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होता है किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे हमारा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के साथ। ठीक है, कहाँ पे, इन द लीनियर एसएचएम, वैसे ही एंगुलर एसएचएम में जो भी हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, थीटा के साथ, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, वो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ, आपका हो चुका है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। Minus sign represented that the restoring force is opposite to the displacement of the particle। ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस साइन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारा टॉर्क है वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा किसके साथ, थीटा के साथ। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग द नेगेटिव साइन। मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था। ठीक है, बट जैसे ही हमने उसको रिलीज कर दिया, हमने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, तो वहां पे क्या एक्ट किया, रिस्टोरिंग फोर्स किसके फॉर्म में, टॉर्क के फॉर्म में। तो वो ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करेगा, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब हमारा टॉर्क क्या है, अपोजिट है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा टॉर्क है, दिस टॉर्क इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किसे कहते हैं, वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हो जाएगा हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किसे कहेंगे, वेयर द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सच टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन आर कॉल्ड एज द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसे टाइप के ऑक्सीलेशन को क्या कहा जाता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो दोनों नियर अबाउट सेम ही है। ठीक है, बट ये यूज करते हैं फॉर द लीनियर एसएचएम, जहाँ पे पार्टिकल रोटेट होता है इन द स्ट्रेट, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करता है वर्टिकल सर्कल में या फिर स्ट्रेट लाइन में, और ये हमारा किसके लिए होता है, फॉर द रोटेशनल के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम हम किसे कहेंगे, वेयर द टॉर्क इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Such type of motion is called as the angular simple harmonic motion। और टॉर्सनल ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पार्शली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा इन द क्लॉकवाइज
and anti-clockwise direction, such type of motion are called as the torsional oscillation or we can call it as a angular oscillation. ठीक है, होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया. ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन सॉल्व करेंगे. सो टू सॉल्व द डेरिवेशन, तो एंगुलर एसएचएम समझ में आया किसे कहेंगे, वेयर टॉर्क इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो फॉर द एंगुलर एसएचएम the torque acting upon it for the displacement थीटा इज गिवन बाय, क्या रहेगा हमारा टॉर्क, द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव साइन यूज करेंगे. वेयर निगेटिव साइन शोज दैट दिस टॉर्क इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर आपको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से अगर समझ में आऊंगा तो दिस इज वेरी इजी फॉर अस. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है आपको समझने के लिए. अब क्या हो जाएगा, इसके लिए हम यूज करते हैं कांस्टेंट. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा, वेयर सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और ये जो भी हमारा सी है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. एक तो आप उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हो और वी कैन कॉल्ड इट एज द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है, टॉर्क मतलब किसके फॉर्म में रहेगा, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. दिस इज नथिंग बट द टॉर्क. यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होता है लीनियर में, यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर एंगुलर के लिए हम यूज करेंगे फोर्स की जगह टॉर्क. ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों सेम तरीके का ही फंक्शन परफॉर्म करेगा और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ. समझ में आया. तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो अगर हम कंसिडर करते हैं इफ I is the moment of inertia of a body, then the torque acting on the body is given by क्या रहेगा हमारा, I is equals to, we know that, sorry, torque is equals to I into अल्फा. ये हमने एंगुलर रोटेशनल डायनामिक्स में स्टडी कर लिया है. ठीक है, टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा. तो यहाँ से अगर हम टॉर्क की वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या रहेगा, I अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस सी थीटा. बट अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा इज नथिंग बट द डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा. ठीक है, सो यहाँ से अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या रहेगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आई साइड में इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर. तो क्या मिलेगा, माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय आई. तो यहाँ पे अल्फा हमारा क्या रहेगा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, सो देखो अगर आपके पास टॉर्क की वैल्यू गिवन है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, आई अल्फा, बट अल्फा क्या होता है हमारा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. तो आई क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली वैसे लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, तो मैं सी थीटा को ट्रांसफर कर देती हूँ ऑन दिस साइड. तो क्या मिलेगा, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0. आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो. मैंने सी थीटा को इस साइड शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे माइनस था, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस. तो क्या मिलेगा, आई इन ब्रैकेट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे. देयरफॉर इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर.
अल्फा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आइकॉन शिफ्ट कर देते तो क्या मिलेगा, माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या रहेगा, माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो ये स्टेप आपने लिखी नहीं लिखी तो भी चलेगा इसको, बट ये इक्वेशन आपको अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इन ब्रैकेट इस अल्फा की जगह मैंने पुटअप क्या किया, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला, आई इन ब्रैकेट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर मैं आई को शिफ्ट कर देती हूँ ऑन दिस साइड तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, टॉर्क अपॉन आई। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, अल्फा रहेगा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करते तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारा सी क्या है, सी इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे सी एंड आई इज कॉन्स्टेंट, दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, थीटा के साथ। और साथ ही साथ जो भी निगेटिव साइन है वो निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। such type of motion is called as the angular simple harmonic motion, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, the angular acceleration is directly proportional to theta and the direction is opposite to the direction of the angular displacement. तो क्या लिखेंगे हम, such type of motion called angular SHM, ठीक है। तो अगर आपको एंगुलर SHM को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगुलर SHM of a body is defined as the torque for angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and the direction is opposite to the direction of the angular displacement। मतलब angular acceleration की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा। सो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, पहले ऐसे जाएगा देन ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जर्क प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन परफॉर्म करने के लिए मदद करता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहा जाता है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस। Such type of motion are called as the angular oscillation और torsional oscillation। और वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको इक्विलिब्रियम में लेके कौन आता है, हमारा टॉर्क आता है। सो ये जो भी हमारा टॉर्क है, दिस टॉर्क इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो भी टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, थीटा के साथ, वेयर नेगेटिव साइन शोज दैट दे बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस सी थीटा, वेयर सी इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं, इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, तो टॉर्क हमारा कितना रहेगा, आई अल्फा। सो आई अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टॉर्क की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, माइनस सी थीटा, तो आपको मिलेगा आई इन ब्रैकेट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल्स टू 0। और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय आर। सो angular acceleration is directly proportional with the angular displacement and they both are oppositely directed. Such type of motion are called as the angular simple harmonic motion। अब यहाँ से अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो
ठीक है। सो आप टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, सो वी नो दैट टी इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। सो यहाँ पे क्या रहेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, ठीक है। तो क्या रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेती हूँ, नहीं तो आपको वो समझेगा नहीं। ठीक है। सो टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, टाइम पीरियड इज नथिंग बट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंगुलर 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपको ये अच्छे से इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है और आपके बुक में ही अच्छे से उसको लिखना भी है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको दिए गए, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नेक्स्ट वन इज द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे लीनियर में हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कितना होता है, आई इन ब्रैकेट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Now we see the another topic, that is the magnet vibrating in the uniform magnetic field। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार को सस्पेंडेड कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा क्या रहेगा, बार मैग्नेट, जिसको मैंने कहाँ पे रखा है, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। सब यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी हमारा बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट क्या करेगा, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, परफॉर्मिंग द ऑक्सीलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एट द टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन ये जो भी हमारा डायरेक्शन है किसकी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी किसके साथ, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट के साथ, ठीक है। सो ये जो भी हमारी लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट है, जो कितनी है, टॉइस एल होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। सो दिस लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है किसके साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब मैं क्या करती हूँ, हमारा बार मैग्नेट क्या कर रहा है, ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही मैं इसको रिलीज कर देती हूँ, ठीक है, रिलीज करने के बाद बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग टॉर्क, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर आएगा हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस फोर्स को रिलीज कर देती हूँ, फोर्स को हटा देती हूँ, तो ये जो भी हमारा बार मैग्नेट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में कौन लेके आएगा, वी नो दैट, कौन लेके आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लेके आता है, ठीक है। सो ये जो भी हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ, लेट म्यू बी द डायपोल मूवमेंट, ठीक है, एंड बी हमारी क्या है, बी इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैंने बी के ऊपर एरो दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बी के ऊपर एरो, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, म्यू हमारा क्या है, म्यू इज द डायपोल मूवमेंट। फिलहाल ये आपके लिए नया होगा, बट जब हम मैग्नेटिक चैप्टर स्टडी करेंगे, जो अभी आपका चेंज होके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक हो गया या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, उस चैप्टर में मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है, उसके इक्वेशंस क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आपको यही
सिंपली याद रखना है, ठीक है। सो म्यू हमारा क्या है, हमने कंसिडर किया म्यू बी द डाइपोल मोमेंट और बी हमारी क्या है, बी इट इज द मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो क्या होगा, जैसे हम इसको रिलीज कर देते तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो भी हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, इस बॉडी के ऊपर, इस बार मैग्नेट के ऊपर एक्ट करेगा। देयरफॉर द रिस्टोरिंग टॉर्क is acting on the bar magnet is given by, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा कितना रहेगा, दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा। अब ये जो भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपके लिए नया है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पे याद रखना है। इसका डिटेलिंग हम स्टडी करेंगे कहाँ पे, हमारे नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर रहेगा पार्ट 2, ये जितना भी पोर्शन ही आप स्टडी करोगे पार्ट 2 में, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा के बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। सो टॉर्क हमारा कितना रहेगा, विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्किल ऑक्सीलेशन, यूनिफॉर्म ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं, ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है। सो टॉर्क हमारा कितना रहेगा, म्यू बी साइन थीटा, ठीक है। बट ये जो भी हमारा साइन थीटा है वो हम कंसिडर करते हैं वो क्या है, नियरली इक्वल्स टू थीटा है। सो टॉर्क हमें कितना मिलेगा, म्यू बी थीटा। अब यहाँ पे मैं यूज करती हूँ माइनस साइन। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो भी हमारा टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में किसके साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टॉर्क इज अपोजिटली डायरेक्टेड विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हमने देखा था टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तो क्या रहेगा, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस म्यू बी थीटा। देयरफॉर अल्फा हमें कितना मिलेगा, म्यू बी डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। सो अल्फा इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। अब ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन is directly proportional with the angular displacement and the negative sign shows that कि जो भी हमारा angular acceleration है वो opposite direction में किसके साथ, angular displacement के साथ, ठीक है। सो सच मतलब यहाँ पे जो भी हमारा बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट क्या परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, एक बार मैग्नेट कंसिडर किया है जिसको हमने रखा है कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये जो भी हमारा बार मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है। सो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग ऑक्सीलेशन जो भी लेंथ है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट जैसे ही हम इसको रिलीज कर देते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। सो उसको ओरिजिनल पोजीशन में या फिर मीन पोजीशन के ऊपर कौन लेके आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लेके आएगा, ठीक है। सो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, म्यू बी साइन थीटा। बट टॉर्क इज नथिंग बट आई इंटू अल्फा, ठीक है। सो आई अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस म्यू बी थीटा, वेयर माइनस साइन शोज दैट द direction of the torque is opposite to the direction of the angular displacement. Therefore alpha is equals to क्या मिलेगा, माइनस इन ब्रैकेट म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा, विच इज नथिंग बट द एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, हम थीटा को इस साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो अल्फा अपॉन थीटा कितना मिलेगा, 2 पाई इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्या मिलेगा, म्यू बी डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I divided by mu b. So this is the time period of the angular simple harmonic motion. तो वो कितना रहेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाय mu b. तो सिंपली मैंने क्या किया,
थीटा को हमने शिफ्ट कर दिया ऑन दिस साइड, तो ये हो जाएगा अल्फा बाय थीटा, जिसकी वैल्यू रहेगी म्यू बी अपॉन आई, वो यहाँ पे पुटअप करेंगे। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या मिलेगा, आई अपॉन म्यू बी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीलेशन चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क है आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रिस्टोरिंग टॉर्क इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, the restoring torque is in anti-clockwise direction। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ऑक्सीलेशन चैप्टर खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितने भी पार्ट हमारे हो चुके हैं वो अच्छे से वॉच करना है और जितने भी डेरिवेशंस है वो आपकी बुक में आपको लिखना है। थैंक यू सो मच।